अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी सियासत का एक तारीखी फैसला आया था। फैसला ये था कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि अवाम में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। अवाम सड़कों पर निकल आए थे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। इस्लामाबाद में हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस की तरफ से उनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया, बल्कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती रही। वहां पर शदीद किस्म की शेलिंग की गई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही थी। बजाय सपोर्ट करने के पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स को डिस्करेज कर रहे थे ताकि वो अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इमरान खान से मोहब्बत इतनी शदीद है लोगों की, लोग अपने घर नहीं गए बल्कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे इतनी मुश्किल के बावजूद भी। ये तो रही आम आवाम की बात। आम आवाम वैसे भी महंगाई की चक्की में पिस रही है। उसके बाद कोई भी मामला हो जाए अवाम ही पिसती है। किसी को सपोर्ट करने की बात हो, अवाम के ऊपर मुश्किलात आती हैं। किसी किस्म का कोई मामला हो, मलबा सारा अवाम के ऊपर गिरता है। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने लीडर के लिए खड़े हुए, अपने घरों से बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये तो रही बात आम आवाम की। आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटीज के हवाले से। जैसा कि सभी जानते हैं कि सेलिब्रिटीज इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज वो लोग हैं जिनको आम आवाम बहुत फॉलो करती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, और वो जो सेलिब्रिटीज हैं वो इमरान खान को फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमने देखा जगह जगह हमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी नजर आ ही जाता है इमरान खान को सपोर्ट करता हुआ। पिछले दिनों जब इमरान खान को वजीर आजम से हटाया गया था, तब भी हमने देखा कि हारून शाहिद, मरियम नफीस, समीना पीरजादा, इब्रारुल हक और इस तरह के बेशुमार नाम थे जो उनके जलसों में हमें पेश नजर आए और उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो अब मामला ये है कि अब इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है, तो यहाँ पर अब सेलिब्रिटीज का रिएक्शन क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलिब्रिटीज इमरान खान के हक में पेश नजर आते हैं। हमेशा उनके जलसों जुलूसों में सेलिब्रिटीज नजर आते हैं, अपने ट्वीट्स के जरिए इजहार यकजहती करते हैं। तो इस मामले पर भी इमरान खान के सपोर्ट में सेलिब्रिटीज खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स दिए हैं, अपने बयानात दिए हैं। सबसे पहला नाम जो है वो समीना पीरजादा का है। अब मैं आपको समीना पीरजादा के बारे में बताती चलूं। समीना पीरजादा पाकिस्तान की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने इमरान खान के हक में जब ट्वीट की है तो वो सिर्फ 3 लफ्ज हैं। उन्होंने लिखा व्हाट अ जोक। फिर हारून शाहिद की बात की जाए तो हारून शाहिद भी हमें बहुत आगे नजर आते हैं इमरान खान की सपोर्ट में। हमेशा ही नजर आता है कि इमरान खान के सपोर्ट में हारून शाहिद की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आता है। तो वो उन्होंने ट्वीट की है, वो कह रहे हैं कि द लेजेंड ऑफ मियाउना बट पार्ट 2 कमिंग सून। अब ये सारे जो है ना ट्वीट्स, ये बहुत तंजिया हैं और ये समझने वाले बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, और ये बहुत टेक्निकली बातें की जा रही हैं कि आप नॉर्मली पढ़ो तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप सिचुएशन का बैकग्राउंड देखते हुए ये बातों को गौर करो तो आपको सही से पता चलेगा कि यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है। उसके बाद फिर मुनीब भट्ट भी एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और बहुत इनकी फैन फॉलोइंग है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। ये भी इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं और इन्होंने कहा कि कोई और रह तो नहीं गया, और साथ इन्होंने हैशटैग लगाया कि तोशा खाना सिर्फ बहाना। जैसे कि सब जानते हैं कि तोशा खाना केस के सिलसिले में इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वो जो गिफ्ट उन्होंने सेल कर दिए, उसको रजिस्टर नहीं करवाया, किसी को बताया नहीं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। शान शाहिद भी एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत ज्यादा हिट फिल्म्स दी हैं हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को और लोग इनको भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनका कहना ये था कि वॉइस ऑफ नेशन इमरान खान, ये इमरान खान को वॉइस ऑफ नेशन कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने एक नया पाकिस्तान बनाने का एक अज़म लिया था। उनका इरादा ये था कि एक नया पाकिस्तान बनाया जाए जहां पर ये जो पिछले पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में जो खराबियां थी उनको सही किया जाए। लेकिन इमरान खान की पूरी कोशिश भी थी कि वो सही हो जाए सारे मामला, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी हो सके, बहुत से मामला ठीक हो भी गए। तो शान शाहिद इमरान खान को इस बात से जोड़ते हुए वॉइस ऑफ नेशन का खिताब दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये तो चंद सेलिब्रिटीज की बात की है मैंने, ये बेशुमार सेलिब्रिटीज हैं जो इमरान खान की सपोर्ट में बोल रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जो इमरान खान की सपोर्ट में बोल रहे हैं।
अब देखना यहाँ पर यह है कि क्या इस फैसले को रिवाइव किया जाएगा, क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो इसकी मुद्दत क्या होगी, इसकी नौयत क्या होगी। इमरान खान ने इस मामले पे एक दरखास्त दायर कर दी है जिसकी समाअत पीर को होगी। अब पीर तक का इंतजार करना पड़ेगा कि फैसला क्या आता है। लोग इतने पुरजोश हैं इस वक्त, लोग इतने गम गुस्से की हालत में हैं कि एक कल हम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे जिसमें वो एक बुजुर्ग थे और उनका कहना ये था कि इमरान खान पर हमारी जान कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, और अब जो इनकलाब आएगा वो खूनी इनकलाब होगा। अब बात करते हैं खलीलुर रहमान कमर की। खलीलुर रहमान कमर एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने बहुत हिट ड्रामाज दिए हैं और ये भी इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। इमरान खान की हिमायत में अक्सर ही हम इनको देखते हैं कि इनके बयानात आ रहे होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कौम की गैरत जगाने के जुर्म में इमरान खान नाअहल और सारे चोर रिहा। नाज़रीन, हम्माद अजहर का कहना है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरी अवाम की तौहीन की गई है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। अगर कोई समझता है कि अब मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान की बहाली को नवाज शरीफ की रिहाई से जोड़ा जाएगा तो ये उसकी भूल है। यानी कि सभी इस वक्त गम गुस्से की कैफियत में है, सब बयानात दे रहे हैं, सब ट्वीट्स कर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, कल इस फैसले के बाद इमरान खान का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ था जिसमें इमरान खान कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि ये जो सब कुछ किया है ये इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से किया गया है और अब सब तैयार रहें, किसी भी वक्त कॉल आ सकती है मार्च के लिए और सब अपने घरों से निकलें, सब इन लोगों को बता दें कि वो क्या चाहते हैं और वो किसके साथ हैं। और इमरान खान का ये भी कहना था कि हो सकता है कि उनकी दोबारा बात ना हो सके अवाम से, क्योंकि ये भी शक था उस वक्त के इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने एक पूरा वीडियो पैगाम दिया था। कल हमने देखा कि फवाद चौधरी की तरफ से भी बयान दिया गया, वो भी बहुत ज्यादा गम की हालत में थे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत फैसला आया है। और उसी तरह अवाम का भी रिएक्शन वैसा ही सामने आ रहा था। नाज़रीन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इमरान खान अवाम की और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करते नजर आते हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे अवाम को फायदा पहुंचे। सेहत कार्ड इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी, जो पंजाब में इन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसमें आप 10 लाख तक का अपना इलाज करा सकते थे उस कार्ड की बेस पर, और लोगों को उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इमरान खान ने कल कहा, आज सबको सुनाना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, मुल्क हकीकी आजादी की जानिब जा रहा है, जो भी रास्ते में आया बह जाएगा। यानी कि अब सबका ही जोश और वलवला जो है ना उरूज पर है, कोई भी किसी बात को सुनने को अब तैयार नहीं होगा। यहाँ पर अब सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो सही है वही किया जाए। और इमरान खान खुद बहुत ज्यादा जोश और जज्बे में हैं और अवाम उनके लिए बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रही है। जैसा कि एक ट्वीट आई सामने जिसमें लिखा हुआ था, पाकिस्तानियों, इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ पाकिस्तान बचाने का, बाहर निकलो और उसकी मदद करो। इससे अब ये साबित हो रहा है कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन वो दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी बातों से उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी समझाना चाह रहे हैं कि अच्छाई का साथ दें और इमरान खान के हक में बाहर निकलें। नाज़रीन, एक और ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि इस शख्स को कैसे छोड़ दूं जिसने 25 साल हमारे बड़े होने का इंतजार किया। अब यहाँ पर एक वाकया मुझे याद आया जो अली जैदी ने कोट किया था। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले की बात है, हम जा रहे थे किसी रास्ते से और खान साहब उनके साथ थे और एक बच्चा पास से गुजरा जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और बैग भी पहना हुआ था। उसने खान साहब को सलाम किया तो खान साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, बड़े प्यार से बात की और अली जैदी को उन्होंने कहा कि ये मेरा फ्यूचर का वोटर है, मुस्तकबिल का वोटर है ये मेरा। तो अली जैदी ने कहा कि ये बच्चा इतना छोटा है और आप अभी से कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये आपका मुस्तकबिल का वोटर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है और ये हमारा वोटर होगा। और हमने देखा कि इमरान खान के जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो ये यूथ ही है, ये नौजवान नस्ल ही है जो इमरान खान की हिमायत में बोलती हुई नजर आती है। और यही यूथ है जो इमरान खान के हक में दोबारा आवाज उठा रही है और इमरान खान के जो नाहक उनके लिए फैसला किया गया है, जो उनको नाअहल करार दिया गया है, उस फैसले की मुजम्मत करती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि इसी यूथ की कोशिशों से इमरान खान को दोबारा बहाल कर दिया जाए और इमरान खान अहल करार दे दिए जाएं। नाज़रीन, अपने पूरे प्रोग्राम को समराइज करते हुए अगर मैं ये बात करूं तो गलत ना होगी कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के उरूज पर हैं। इमरान खान को यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बाकी पार्टीज़ के लीडर्स की अगर बात की जाए तो उनसे ज़्यादा इमरान खान की मकबूलियत है। यूथ इमरान खान को पसंद करती है, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं।
सेलिब्रिटीज जो हैं वो इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं। रोजाना हमें पोस्ट ट्विटर के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें ये पोस्ट नजर आती हैं, ये बातें नजर आती हैं कि लोग इमरान खान की हिमायत में बात कर रहे हैं और इमरान खान के हक में वो चाहते हैं कि ये फैसला हो जाए। अब देखना ये है कि यहाँ पर पीर को जो फैसला आएगा वो क्या होगा, क्या इन लोगों की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी। अगर इमरान खान की नाअहली का फैसला बरकरार रहता है तो वो किस नौयत का होगा, उसकी मुद्दत क्या होगी, ये सब पता चलेगा पीर को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।